ये हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, अब कुछ सूत्र है और उसको ध्यान दें। तो सूत्र है तो वो काम करने के सूत्र है पहला साइन टी प्लस साइन टी, साइन टी प्लस साइन टी बराबर 2 साइन टी प्लस डी बाई 2 इंटू cos टी माइनस डी बाई। फिर दूसरा सूत्र है साइन टी माइनस साइन डी, साइन टी माइनस साइन डी। अब इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 2 cos टी प्लस डी और बाई 2 इंटू साइन टी माइनस डी और बाई साइन टी। तो साइन टी माइनस साइन टी बराबर 2 cos टी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन टी माइनस डी बाई 2। फिर तीसरा सूत्र है cos टी प्लस cos टी, cos टी प्लस cos टी तो होगा 2 cos टी प्लस डी और बाई 2 इंटू cos टी माइनस डी बाई 2। और चौथा सूत्र है cos टी माइनस cos डी बराबर 2 साइन टी प्लस डी बाई 2 साइन टी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस डी और बाई। ठीक, इन 4 सूत्रों का उपयोग हम इस प्रश्नावली में करेंगे। फिर से बात, पहला सूत्र है साइन टी, तो साइन टी प्लस साइन डी, तो साइन टी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन टी प्लस डी, टी और प्लस डी बाई 2 इंटू cos टी और माइनस डी बाई 2। फिर साइन टी और माइनस साइन डी क्या होगा? 2 cos टी और प्लस डी बाई 2 इंटू साइन टी और माइनस डी बाई 2। फिर cos टी और प्लस cos टी क्या होगा? cos 2 cos टी और धन डी बाई 2 इंटू cos टी माइनस डी बाई 2। फिर cos टी माइनस cos टी तो क्या होगा? 2 sin टी प्लस डी बाई 2 टी और प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी में से डी कटेगा तो डी माइनस डी बाई। अब देखें इस पर आधारित पीछे हम सवाल पढ़ चुके थे, तो इस पर आधारित सवाल है। जैसे वेवन सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 और बराबर 0, ये सिद्ध करना।
दिया गया है क्वेश्चन कि साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 बराबर 0। अब यह कैसे करना है, यह हम बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष में तो देखें पहले लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10। ठीक, अब इसको यदि हम C मान लेते हैं, इसको C मान लें और इसको D मान लें, तो हमारा क्या सूत्र होगा, साइन C माइनस साइन D। तो साइन C माइनस साइन D वाला सूत्र होगा, तो यह साइन C माइनस साइन D ये वाला सूत्र कार्य करेगा। ठीक है, साइन C माइनस साइन D वाला सूत्र कार्य करेगा। तो साइन C माइनस साइन D की वैल्यू क्या होगी, 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। तो इसको लिखेंगे, अब यह सूत्र साइन C माइनस साइन D, तो साइन C माइनस साइन D क्या होगा, 2 cos, तो हो जाएगा 2 cos। देखें ये दूसरा वाला सूत्र साइन C माइनस साइन D, तो साइन C माइनस साइन D क्या होगा, 2 cos C प्लस D/2। तो C प्लस D/2, तो C की वैल्यू क्या है, 50 और प्लस D की वैल्यू क्या है, 70 और 22 ये हो गया। और इनटू ये क्या होगा, साइन C माइनस D/2, तो साइन और C माइनस D/2, तो C 50 हो गया और माइनस D 70 हो गया और बाई ये हो गया। अब इनको क्या लिख सकते हैं, 2 का और 50। ठीक, अच्छा और क्या टूटा है, अब यहाँ टूटा है, अब यहाँ क्या टूटा है, इसको तो मैंने लिख लिया और प्लस क्या बचा, प्लस साइन 10 ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, तो 2 का 50 प्लस 70, 50 और प्लस 70, तो 70 और 50 से 120 अंक बटे 2 यानी 60। तो 2 का 60 इंटू साइन 50 समीकरण 70 माइनस 20 और माइनस 20 अंक बटे 2 अर्थात क्या होगा, माइनस 10 ये हो जाए। क्या होगा, 50 और माइनस 70, तो 50 माइनस 70 माइनस 20 और बटे 2, तो 20 अंक बटे 2 यानी 10 अंक और प्लस साइन 10 ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर 2 और पूरे 60 की वैल्यू 1 बना दो, ये हो गया। और इनटू अब यह साइन माइनस 10, यह साइन माइनस 10 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस साइन 10 ये हो गया और प्लस साइन 10 ये हो गया। अब इसके बाद देखना क्या लिखेंगे, यहाँ से यह 2 से 2 कट गया, जब 2 से 2 कट गया तो अब क्या बचा, बराबर। अब यहाँ 1 बचा, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा माइनस साइन 10 में करेंगे, तो माइनस साइन 10 माइनस साइन 10
और प्लस क्या होगा साइन 10 ये हो गया। अब ये साइन 10 और प्लस साइन 10 ये से कट गया और बराबर क्या आ गया 0। और क्या सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 11 में? सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 की वैल्यू क्या आना चाहिए 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई और बराबर हो गया R। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ऐसे आगे क्वेश्चन देखें। मान लीजिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 12 का सेकेंड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड दिया गया है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है कि का 3 5/4 प्लस 3 और फिर माइनस का 3/4 और माइनस 1 और बराबर -√2 साइन कैसे करना, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखो। तो यह कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखें बायां पर चलेंगे। पहले आपका क्या दिया है का 3 5/4 प्लस 1 और माइनस का 3/4 माइनस 1 ये दिया गया है। अब यदि इसको हम C माने और इसको B मानते हैं, ठीक, इसको C मानते हैं इसको B मानते हैं, तो क्या होगा cos C माइनस cos B, क्या होगा cos C और माइनस cos B ये होगा। तो कौन सा सूत्र कार्य करेगा, चौथा होगा, ये चौथा सूत्र कार्य करेगा cos C माइनस cos B, cos C माइनस cos B, तो क्या होगा 2 sin C प्लस B/4 इंटू साइन D माइनस B/4। तो इसको लिखेंगे बराबर होगा 2 साइन, अब यह C और प्लस B/4। तो देखें अब इसको करेंगे बराबर क्या होगा cos C माइनस cos B, तो cos C माइनस cos B 2 sin C प्लस B/4 इनको sin D माइनस B/4। क्या हो गया 2 sin C और प्लस B/4, तो 3 5/4 प्लस 8 और प्लस 3 5/4 और माइनस 1 ये लिखना और बटे ये हो गया इंटू साइन, अगर D और माइनस B/4 तो साइन D माइनस, तो D की वैल्यू क्या है 3 5/4 और माइनस 1
3 और -3, तो -3 की वैल्यू 3 π/4 प्लस 3 और y। अब इसको सरल करेंगे तो बराबर तो हो गया 2 sin, अब यह 3 π/4 प्लस 8 और प्लस 3 π/4 क्या। अब यहाँ देखें बराबर अब यहाँ होगा बराबर कितना होगा 2 sin, 2 sin। अब इसको जोड़ रहे हैं 3 π/4 प्लस 8 और प्लस 3 π/4 और -8 और इतने बटा 2 इनको साइन, फिर हो गया 3 π/4 -8 और फिर -3 π/4 और -8 और y इतना हो गया। अब देखें क्या -1 से +1 कट गया और -3 π/4 से 1 कट गया। अब यहाँ कितना होगा बराबर 2 sin 3 π/4 प्लस 3 π/4, इसका मतलब हो गया 2 और पूरे 3 π/4, ठीक 3 π/4 प्लस 3 π/4, ये 3 π/4 प्लस 3 π/4 तो कितना हो गया 2 और पूरे 3 π/4 और 8। अब यह 2 से 2 कट गया। अब यहाँ कितना होगा sin -a तो -2a और बटे, अब यहाँ से 2 कट गया। अब कितना हो गया बराबर 2 sin, अब यह 3 π/4 इनको -sin a, ये हो गया ठीक sin -a। अब यह sin -a तो -sin a हो गया। अब इसका मान क्या होगा देखें, अब बराबर क्या हो गया 2 और साइन पाई की वैल्यू करते हैं तो 3 गुणे 180 और बटे 4 इनको माइनस साइन ये हो गया 4 अर्थात 9 साइन 135
और यह माइनस से आगे आ जाएगा तो माइनस साइन ए। अब यह हो गया -2। अब साइन 145 को लिख सकते हैं, साइन 180 -45 आई तो साइन ये हो गया और बराबर क्या होगा -2 और साइन 180 माइनस थीटा। अभी क्या होगा साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अर्थात साइन 45 हो गया। साइन और बराबर -2 और गुणे साइन 45 का मान 1/कर्ण में 2 साइन है। अब 2 को लिख सकते कर्णी में 2 और गुणे कर्णी में 2 और गुणे 1/कर्णी में 2 साइन है। अरे कर्णी 2 से कर्णी 2 कट गया, बराबर आया माइनस कर्णी में 2 साइन और साथ अब क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, बराबर आपका क्या हो गया आर है। ठीक है, ऐसे एक आध सवाल और देखें। मान लीजिए कि 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 सिद्ध कीजिए। देखें क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है कि cos 2a का 2a प्लस cos 3a का 3a प्लस cos 4a और बटे sin 2a प्लस sin 3a प्लस sin 3a और प्लस sin 2a और बराबर 60। अब यह सिद्ध क्या करना है कि 60 यही सिद्ध करना। तो देखा है हम बायां पक्ष लेंगे, इसको लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, अब दिया है cos 2a प्लस cos 3a प्लस cos 4a और बटे sin 2a प्लस sin 3a और प्लस sin 2a। ये चीजें हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको इस पद को क्या वाला पद जो है इसको लिख लें, तो cos 4a
या cos 4a प्लस अब इसको लिख दें तो प्लस cos 2a और प्लस cos 3a और बटे ये sin 4a और प्लस sin 2a और प्लस sin 3a इसको लिख दिया ठीक। देखें पहले cos 4a प्लस cos 2a प्लस cos 3a ठीक और फिर यहाँ sin 4a प्लस sin 2a और प्लस sin 3a लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यदि इसको हम c मानेंगे, इसको c माने और इसको d माने तो cos c प्लस cos c वाला होगा अर्थात यह तीसरा होगा। तो cos c प्लस cos c तो क्या होगा 2 cos c प्लस c/2। तो क्या लिखेंगे? लिखें 2 cos c तो c की जगह क्या है 4a प्लस 2a तो 4a प्लस 2a अपान a हो और इनटू तो cos c प्लस d cos c प्लस d/2 इनटू cos c माइनस d/2 तो c 4a माइनस 2a और बाई ठीक और प्लस cos 3a प्लस cos 3a और बटे फिर अब इसको c माना और इसको d माना तो क्या होगा sin c प्लस sin तो sin c प्लस sin d तो होगा 2 तो sin c 2 sin c 4a प्लस 2a बाई इनटू cos c माइनस d तो cos c 4a माइनस 2a बाई 2 और प्लस sin और बराबर आ जाएगा 2 cos 4a प्लस 2a 6a/2 अर्थात 3a इंटू 4a माइनस 2a तो 2a/2 अर्थात अब यहाँ 4a प्लस 2a 6a/2 अर्थात 3a 4a माइनस 2a तो 2a और बटे 2 तो cos 3 और प्लस cos 3a और बटे यहाँ 2 sin 4a प्लस 2a 6a बटे 2 अर्थात 3a इंटू cos 4a माइनस 2a बटे 2 cos a और प्लस sin 3a। अब यहाँ ऊपर cos 3a यहाँ है और cos 3a यहाँ तो cos 3a कॉमन लेंगे तो cos 3a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 cos a और प्लस 1 और बटे sin 3a यहाँ कॉमन ले लेंगे तो sin 3a और तो कितना बचेगा 2 cos a और प्लस 1
अब ये इससे कट जाएगा, बचेगा cos 3a बटे sin 3a बराबर tan cos हो जाएगा बराबर cos 3a तथा राइट। तो ऐसे आप हल करेंगे, फिर आगे हम बताएंगे।